हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न संख्या 7। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। डियर, आज हमारा प्रश्न कहता है क्या है कि यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो जो ये दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको हल कीजिए और दूसरा हम कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, है ना। तो हमारे पास दो प्रश्न है, इसके माध्यम से दोनों प्रश्न को क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए फटाफट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा शानदार, लाजवाब और मजेदार है और प्लस में लॉलीपॉप भी है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर, पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे दिया है क्या दिया है, कोण थीटा बराबर में 7/8 है ना। कोण थीटा बराबर 7/8 है। तो डियर, आप देख पा रहे हैं ये किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। अगर इसका हम लोग त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है वो अगर हम लिख लें कोट का जो होता है उसको, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा डियर, जैसे हम लोग को पता है, हम लोग क्या सबको पता है, जैसे tan थीटा जो होता है, tan थीटा का क्या होता है, इसका होता है P/B, है ना। तो इसी का जस्ट उल्टा है कोट। तो अगर इसको उल्टे तो क्या बनेगा, B/P, राइट। यानी कि P का मान हमारे पास कितना है, 7 है। सॉरी, B का मान हमारे पास 7 है और P का मान हमारे पास कितना है, 8 है ना। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर कि हमारे पास B का मान दे रखा है कितना, 7 है, और P का मान आप देखेंगे हमारे पास 8 है। अगर गलती से हमारा H का मान निकल गया तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, H का मान निकाल लेते हैं, तब हमारा प्रश्न को सोल्व करने में मजा आ जाएगा और आसान हो जाएगा। चलिए इस निकालते हैं। डियर, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। चलिए एक हम लोग छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रायंगल चलता है। चलिए ट्रायंगल बना के नाम दे दिए, ए है, इसको देते हैं बी है, इसको सी देते हैं। मान चलते हैं कि हमारा क्या है, समकोण मान लिए, कहीं था नहीं अपने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो डियर, अब यहाँ पे कोई कोण का नाम बोला है, कोई कोण का नाम नहीं बोला, अपने से किसी कोण को पकड़ लेते हैं। चलिए तो इसको ऐसे बनाते हैं, नीचे वाला तल क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, यानी कि बी, और ये वाला क्या हो जाएगा, एच, और ये क्या हो जाएगा, पी, राइट। तो डियर हमारे पास बी आप देख पा रहे हैं, बी हमारे पास कितना है, 7 है, एच हमारे पास नहीं है, पी का मान कितना है, 8 है, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए डियर क्या होता है, हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए किसी भी ट्रायंगल में दो भुजा हो, एक भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या आता है, पाइथागोरस सूत्र। तो चलिए फटाफट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस सूत्र से डियर, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, होता है हमारा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, राइट। आधार का स्क्वायर होता है, यही तो हमारा फॉर्मूला। चलिए फटाफट सबको रख लेते हैं। डियर आप बोलेंगे कर्ण हमारे पास कितना है, तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कर्ण जो है यहाँ पे कितना है, नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो रखने देते हैं यहाँ पे। एच का मान हमारे पास कुछ नहीं है। आप देखिए लंब, लंब किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को, यानी कि कितना हमारे पास 8 है। चलिए 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस में आधार यानी कि बेस कितना, बी हमारे पास कितना है, 7 है। चलिए इसका भी कर लेते हैं। डियर आगे हल करते हैं, एच स्क्वायर बराबर में 8 कितना हो जाएगा, 64 प्लस में 49, कितना है, 49। तो डियर आगे और हल करते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 11, 113, 113 हमारा आ गया। तो डियर क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर आप रोज दिन ऐसे ही करवाते हैं, करना पड़ता है, क्या करेंगे, मजबूरी है ना। तो इस बार को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, क्या हो गया, रूट 113। अब ये किसी से टूटता है क्या, नहीं टूटता है, तो एज का मान ही कितना हो गया, 113। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज का मान जो हो गया हमारा 113, राइट। तो चलिए डियर हमारा सभी का मान निकल चुका है। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं फॉर्मूला में नहीं, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए हमारा डियर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है हमारे पास दूसरा में, आप देख पा रहे हैं लिख रखा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा, फिर एक ब्रैकेट बंद करके है 1 माइनस साइन थीटा, है ना। हम इसको बट्टे में कर देते हैं, जैसे बोला है वैसे। यहाँ पे 1 है, प्लस में कोस थीटा बंद कर दिए, फिर 1 माइनस कोस थीटा। चलिए ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो चलिए वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे पुट कर दे। डियर आप देखेंगे
क्या लिखेंगे, 1 है और प्लस है। अब साइन थीटा का क्या होता है आपको मालूम है, पी बटा एच, रोज तो यही पढ़ रहे हैं ना, पी बटा एच होता है। पी का मान हमारे पास क्या है, पी का मान हमारे पास 8 है, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। बटे में एच का मान कितना है, अभी तो निकाले हैं, √113 हो गया ये बंद, इसको बंद कर देते हैं। फिर इधर लिखते हैं 1 माइनस, फिर साइन थीटा है, फिर लिखते हैं पी का मान कितना है, 8 है, बटे में √113 बंद कर देते हैं। चलिए ये हमारा हो गया ऊपर वाला कंप्लीट। अब नीचे भी सेम उसी तरीके से हम लोग भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है, प्लस में कोस थीटा, आप देख पा रहे हैं कोस का क्या होता है, बी बटा एच। बी हमारे पास कितना है, 7, और एच कितना निकाले अभी, 113 है ना। चलिए अब इधर भी कर लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा है, बी का मान यहाँ भी सेम रहेगा क्या, 7, और नीचे में वही रहेगा जो है 113। तो चलिए सारे वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, पुट कर लिए। तो डियर थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे जगह कम है, यहाँ से आपको बताना शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखते चलेंगे, बस स्किप मत कीजिएगा बस प्लीज, क्योंकि आप बीच में छोड़ेंगे जाएंगे, आगे समझ में आपको नहीं आएगा। चलिए तो डियर अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिए ये क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये बी। आपका आंसर ए बी कहां से आ गया, अरे फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताते हैं थोड़ा सा, जिससे आप देखे होंगे ए माइनस इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार लिखना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वही चीज तो यहाँ पे है। पता करने क्या होगा, हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर, आपका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां भी वही कर देते हैं, एक का स्क्वायर माइनस में नीचे क्या है 7 बटे में √113 का स्क्वायर, है ना। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अरे फायदा खोजते रहते हैं, चलिए ना देखते हैं क्या आता है। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही बनेगा, माइनस है 8 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास 64 बनेगा, और 113 का 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 113 का 113 तोड़ेंगे तो फिर से 113 ही बनेगा, यानी कि उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा 113 होगा, क्योंकि 113 का 2 बार करेंगे तो 113 का वर्ग लग जाएगा, फिर उसको फिर तोड़ेंगे तो 113 ही ना आएगा, तो उतना करने की हमें जरूरत है, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे हम ही लिखते हैं, एक का करेंगे एक ही बनेगा, 7 कितना होता है 49 हो गया, अब बटे में कितना है हमारे पास 113, जैसे सेम इसका हुआ था ऐसा उसका भी हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो वर्ग चढ़ेगा, फिर तोड़ेंगे तो फिर यही बनेगा, है ना। तो चलिए हमारे पास इतना आ गया है। तो डियर आप इसको इस तरीके से लिख ले, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं एक मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं एक मान लेते हैं। अब क्या बन गया, ये भिन्न घटाओ, ये भी भिन्न घटाओ। भिन्न घटाओ कैसे बनाते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, है ना, जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, वैसे ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलिए ऊपर ऊपर वाला क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। चलिए लघुत्तम लेंगे कितना बनेगा 113, ये ऊपर वाला नहीं इसको ले रहे हैं, 113 हो गया, 113 से 113 गुना करेंगे कितना होगा 113, माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा 64, ये हल हो गया। इसको भी सेम कर लेते हैं, 113 एक का 113 माइनस में कितना हो गया 49, राइट। तो चलिए अब ये हो गया बड़ा वाला लाइन, अब आगे हल कर लेते हैं यहाँ पे। अब 113 में से 164 को घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलेंगे देख लेते हैं घटा करके, 13 हो गया, हाँ एक हासिल लेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया 13 में से यहाँ पे देखिए ये तो 113 है, 113 में से इतना घटा रहे हैं, तो एक हासिल 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलेंगे कि सर 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 बचता है, 9 4 13 होता है, 9 हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 49 हो गया। और बट्टे में कितना है हमारे पास 113। चलिए यहाँ भी सेम होता है, एक हासिल लेंगे 13 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ बच गया 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6, बटे में नीचे कितना हो गया 113, राइट। इतना समझ पाए, चलिए इतना समझ गया तो मजा नहीं आ गया। चलिए फटाफट से अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 49 बट्टे में 113 गुने में नीचे वाला कहा जाता है ऊपर, और ऊपर वाला ये वाला कहाँ चला जाता है नीचे। डियर देखिए 49 बटे 113 है, यहाँ पे लिख लिए। अब इसको जब ये भाग में है, भागा को जब गुना बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ये वाला कहाँ चला जाता है नीचे। अब ये क्या था, भाग में था, बदल गया किसमें, गुना में। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अरे बड़ी फायदा हो गया, देखो ये कट गया, क्या बचा 49 बटे में कितना है 64, है ना। तो दूसरा का हमारा आंसर क्या आ गया 49 बटे में 64, दूसरा का नहीं पहला का, इसका हमारा आंसर कितना आ गया 49 बटे में 64। तो डियर हमें इसको भी तो सोल्व करना है, चलिए दूसरा को भी सोल्व कर लेते हैं। दूसरा का प्रश्न हमारे पास क्या है, कोट का स्क्वायर
थीटा, इसका मान निकालना है, राइट। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोट का मान हमें हमारे पास है ही, कोट मतलब मान नहीं है, देखिए कोट स्क्वायर थीटा हमें बोला है, यानी कि कोट का हमारा क्या होता है, कोट का हमारा क्या होता है, यहाँ पे साफ लिख रखे हैं बी बटा एच होता है, क्या होता है बी बटा एच, बी बटा क्या होता है पी, बी बटा पी। चलिए तो बी का मान हमारे पास कितना है, आप कहेंगे कि सर बी का मान तो हमारा किधर है 7 है, लिख देते हैं यहाँ पे 7। पी का मान हमारे पास कितना है 8 है, लिख देते हैं 8। अब इसका क्या करना है स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया था, है ना। सती सती कितना हो जाएगा 49 और 8 कितना हो गया 64। तो डियर इसका भी हमारा आंसर कितना बन गया, जो इसका आया था उतना ही इसका भी आ गया। इसका भी कितना है 49/64। तो डियर आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, और कमेंट करके जरूर बताएंगे डियर कि आपको कैसा लगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग यही पिंड अप करते हैं, मिलते हैं कल अगले क्लास पे नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।